नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल क्रेज स्टडी जीके पे। दोस्तों, आज की क्लास में आपको आरआरबी टेक्नीशियन का एग्जाम चल रहा है। 26 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट में एग्जाम समाप्त हो चुका है। सेकंड शिफ्ट में जितने भी जीके और साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन आज इस क्लास में लेके आए हैं। दोस्तों, अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर देना। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। तो धातु पूछा गया है दोस्तों, तो वो पारा है, मरकरी है। जो पारा का उपयोग है वो थर्मामीटर है, बैरोमीटर, मैनोमीटर, मरकरी स्विच आदि में किया जाता है। पारा का जो प्रतीक है वो Hg होता है और परमाणु क्रमांक है वो 80 होता है। ब्रोमीन एकमात्र अधातु है। अधातु के बारे में पूछा गया है दोस्तों, जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है वो ब्रोमीन है। ब्रोमीन आवर्त सारणी के हैलोजन तत्वों का एक समूह है, जो समूह 17 का सदस्य है। अगला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल त्योहार है वो नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है। इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल है, सेक्रेनी है। असम के अंदर बिहू है, देहिंग पटकाई है। मिजोरम के अंदर चापकर कूट महोत्सव है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये ध्यान रखना। अरुणाचल प्रदेश में पोंगटू है, लोसार है, मोनपा उत्सव है। ये सभी इन राज्यों में मनाए जाते हैं, इनको ध्यान रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो महाराष्ट्र है, जो 25 अगस्त 2024 को राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस लागू करने वाला पहला राज्य बना है। अगला क्वेश्चन है, मुसलमान वफक यानी निरंसन विधेयक 2024 में लोकसभा में पेश किया गया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य किस अधिनियम को निरस्त करना है। तो मुसलमान वफक या निरंसन विधेयक 2024 का प्राथमिक उद्देश्य मुसलमान वफक अधिनियम 1923 को निरस्त करना है, जो औपनिवेशिक युग का कानून है, जो आधुनिक भारत में वफक कंपनियों से संपत्तियों के प्रबंधन के लिए पुराना और अपर्याप्त हो गया है। निरंसन का उद्देश्य वफक अधिनियम 1995 के तहत वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में एकरूपता और पारदर्शिता को और जवाबदेहिता सुनिश्चित करता है। इस प्रकार इस निरंतर कानून के निरंतर अस्तित्व के कारण होने वाली जो विसंगतियां और अस्पष्टता हैं उनको समाप्त करना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संभारिक है। संभारिक है वो कौन सा है। तो संभारिक क्या होता है, वे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न होती है, वो संभारिक कहलाते हैं। संभारिक कौन कौन से तत्व होते हैं, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सभी संभारिक हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया के द्वारा होता है। इस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप अक्सर एक अवक्षेप अविलय यौगिक का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को सामान्य समीकरण द्वारा ए बी प्लस सी डी ए डी प्लस सी डी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आयरन को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोने पर आयरन कॉपर सल्फेट में कॉपर को विस्थापित कर फेरस सल्फेट बन जाता है और धात्विक कॉपर निर्मित होता है। ये फैक्ट भी ध्यान रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन यानी O2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो ऑक्सीजन के 2 अणुओं का पूछा है दोस्तों, तो 32 AMU होता है। ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 16 AMU होता है और जो 2 अणु हैं उनका द्रव्यमान तो 32 AMU होता है। अगला क्वेश्चन है, किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। तो थायरोक्सिन हार्मोन के लिए संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है, 1 वोल्ट बराबर होता है तो 1 जूल प्रति कूलाम होता है। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो क्या होता है। तो प्रकाश अवलंब की ओर मुड़ जाता है।
इस स्थिति में आपतन कोण अपवर्तन कोण से अधिक होता है। अपवर्तन कोण आपतन कोण आई से छोटा होता है और इसलिए साइन आई और साइन आर का मान 1 से अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत कार्य करता है तो किया गया कार्य क्या होता है। जो विस्थापन है वो बल के विपरीत अगर कार्य करता है तो वो ऋणात्मक होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बल और विस्थापन के बीच कोण 180 डिग्री का होता है। कुछ फैक्ट्स हैं दोस्तों, बल और विस्थापन की दिशा समान होने पर किया गया कार्य वो धनात्मक होता है। बल और विस्थापन लंबवत होने पर किया गया कार्य है वो शून्य होता है। बल और विस्थापन की दिशा में लगाने पर सबसे ज़्यादा कार्य होता है। विस्थापन की जो लंबवत दिशा में बल लगाने पर कार्य है वो शून्य होता है। विपरीत दिशाओं में काम करने वाले समान बलों को संतुलित बल कहा जाता है। ये ध्यान रखना दोस्तों, ये फैक्ट। अगला क्वेश्चन है, पादपों में कोशिका विभाजन में वृद्धि करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो कोशिका विभाजन में वृद्धि करने वाला हार्मोन है वह साइटोकिनिन्स है। आगे कुछ फैक्ट हैं दोस्तों, जिब्बेरेलिन्स है जो तने के वृद्धि में सहायता करता है। तो एब्सिसिक एसिड है जो वृद्धि को रोकता है। अगला क्वेश्चन है, गतिक ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को कहा जाता है तो उसको यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। गतिक ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा है इनके योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा दोष होता है। तो मायोपिया को निकट दृष्टि दोष कहते हैं, इसमें दूर की चीज़ें धुंधली दिखती हैं। और जो हाइपरमेट्रोपिया है इसको दूर दृष्टि दोष कहते हैं, इसमें पास की चीज़ें हैं वो धुंधली दिखती हैं। मायोपिया में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है, जबकि हाइपरमेट्रोपिया में वस्तु का प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे बनता है। मायोपिया का इलाज करने के लिए नेगेटिव पावर के अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हाइपरमेट्रोपिया का इलाज करने के लिए पॉजिटिव पावर के उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। यह फैक्ट ध्यान रखना दोस्तों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या बनता है। तो गर्म करने पर बनने वाला पदार्थ है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट है, कार्बन डाइऑक्साइड है और पानी है। इसका समीकरण है, दो अणु हैं जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के हैं, जिससे सोडियम कार्बोनेट बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड है और पानी का अणु है, ये गर्म करने पर बन गए पदार्थ। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। यह फैक्ट ध्यान रखना दोस्तों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही बेकिंग सोडा कहते हैं। इसका इस्तेमाल कई कामों में किया जाता है, जैसे बेकिंग पाउडर बनाना, एंटासिड में घटक के रूप में, सोडा अम्ल अग्निशामक में, वॉशिंग सोडा बनाने में, कांच, साबुन और कागज उद्योग में, घरेलू सफाई एजेंट के रूप में, पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने में आदि में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। नीति आयोग ने जुलाई में अपना नवीनतम सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जारी किया है, जिसमें 2023-24 में भारत का राष्ट्रीय स्कोर 71 तक पहुंच गया है। संयुक्त राष्ट्र की सतत विकास रिपोर्ट 2024 के मुताबिक भारत 63.99 स्कोर के साथ 109वें स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 में पहले पायदान पर कौन सा राज्य रहा है। तो पहले पायदान पर पश्चिम बंगाल रहा है। कुल 151 पदक जीते हैं, जिसमें 67 स्वर्ण पदक हैं, 43 रजत हैं, 41 कांस्य पदक के साथ चैंपियन रहा है। कर्नाटक है जो दूसरे स्थान पर रहा है उपविजेता, जिसने 50 पदक जीते हैं, 17 स्वर्ण जीते हैं, 18 रजत और 15 कांस्य के साथ दूसरा स्थान रहा है। उत्तराखंड का तीसरा स्थान रहा है, 21 पदक जीते हैं, जिसमें 18 स्वर्ण, 6 रजत और 7 कांस्य पदक जीते हैं। यह प्रतियोगिता है जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है,
पत्तियों द्वारा जनन करने वाले पौधे किसके जरिए प्रजनन करते हैं? तो वानस्पतिक प्रवर्धन के जरिए ये प्रजनन करते हैं। एक पौधा जो पत्तियों द्वारा वानस्पतिक रूप में प्रजनन करता है वह बायोफाइलम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? तो एक सोलेनोइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, परिनालिका की अक्ष के समानांतर होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हवा में रहने पर जलती है? तो सोडियम और पोटेशियम जैसी धातुएं हवा में रहने पर जलती हैं। मैग्नीशियम भी वायु में जलता है, लेकिन यह सोडियम की तुलना में कम अभिक्रियाशील होता है, यानी कम जलता है मैग्नीशियम। सबसे ज़्यादा सोडियम और पोटेशियम जो धातुएं होती हैं वो हवा के संपर्क में आने पर जल जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, राइजोपस एक कवक प्रजाति है जो किसके द्वारा प्रजनन करती है? तो अलैंगिक रूप से बीजाणु बनाकर जो प्रजनन करती है ये राइजोपस जो एक कवक होती है प्रजाति, वो अलैंगिक रूप से बीजाणु बनाकर प्रजनन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पाइरोगायरा में प्रजनन का तरीका है तो विखंडन है। इसमें स्पाइरोगायरा है, इसमें प्रजनन का तरीका विखंडन के द्वारा होता है। इसमें कुछ फैक्ट्स हैं दोस्तों। स्पाइरोगायरा एक मुक्त तैरने वाला हरा शैवाल है। इस तरह के शैवाल को देखा जा सकता है। यह क्लोरोफाइटा जाति के अंतर्गत आता है। स्पाइरोगायरा तंतुमय शैवाल होते हैं जिसमें बेलनाकार कोशिकाओं की पतली असंबद्ध श्रृंखलाएं होती हैं। स्पाइरोगायरा में प्रजनन की विधि है वो विखंडन की है। तो दोस्तों आज की क्लास में आपको जीके और साइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सभी आज की क्लास में करवा दिए गए हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।